नमस्कार। आज हम लोग करेंगे रस। 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में रस आपके पाठ्यक्रम के तहत केवल 6 आएंगे। वैसे अगर हम बात करें रस की, तो रस को उदाहरण सहित करने से पूर्व हमें ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि वास्तव में रस होता क्या है और रस की क्या परिभाषा है। देखिए, विद्वानों ने 9 रस माने थे, लेकिन उसके बाद इनकी संख्या 11 कर दी गई, जिसमें कि शांत रस को और भक्ति रस को भी जोड़ दिया गया था। और अब जो 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में है, केवल 6 रस आएंगे, तो इसलिए मैं पाठ्यक्रम के तहत आप लोगों को ये रस 6 करवाऊंगी। तो रस की परिभाषा क्या है? वास्तव में रस क्या होता है? आनंद। ये नहीं कि आप कह दें कि जी गन्ने का रस या किसी फ्रूट का रस कि मैडम ये रस होता है। नहीं, वास्तव में रस जो है वो आनंद होता है। अर्थात जब किसी भी काव्य कृति को पढ़ने से, किसी नाटक को देखने से, किसी फिल्म को देखने से या कोई अन्य चीज़ देखने से आप लोगों के मन में कुछ भाव जागृत होते हैं, आपको आनंद आता है, तो वो क्या कहलाता है? वास्तव में वही रस कहलाता है। अगर आपने कोई नाटक देखा, कोई काव्य पढ़ा, कोई कहानी पढ़ी, कोई फिल्म देखी, लेकिन आपके मन में किसी प्रकार के कोई भाव जागृत नहीं हुए, तो वास्तव में उसे एक सफल कृति नहीं माना जाता। आचार्यों ने अपने अपने तरीके से यहाँ पर रस की परिभाषाएं दी हैं। तो अगर हम ये कहें कि वास्तव में जो रस है उसे काव्य की आत्मा माना गया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो रस के भेदों सहित अब हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि रस के कितने अवयव होते हैं। जो रस के 4 अवयव होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यहाँ पर मैं आप लोगों को बेटा ये बताना ज़रूरी समझूंगी कि केवल ये नहीं है कि आपको पेपर में दे दिया जाएगा कि रस का कोई एग्जाम्पल लिखो या उदाहरण देकर आपसे रस पूछ लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। रस के अव्यय भी पूछे जा सकते हैं और जो रस के अव्यय होते हैं उनके उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो रस के अव्यय कितने होंगे? 4 होंगे: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? जो हमारे मन में, किसी भी व्यक्ति के मन में स्थायी रूप से भाव हमारे हृदय में हमेशा ही विद्यमान रहते हैं, वे स्थिर होते हैं। अर्थात हमेशा हमारे मन में वो रहते हैं, जो कि किसी भी घटना को देखकर एकदम जागृत हो जाते हैं। तो मन में जो भाव हैं वो तो मनुष्य के हैं, प्रत्येक मनुष्य के मन में स्थायी भाव विद्यमान होते हैं। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 9। लेकिन बहुत से विद्वान इनकी संख्या को 11 भी मानते हैं। इसके बाद है विभाव। विभाव क्या होता है? जिन कारणों से, जी हाँ, कोई कारण हो गया, मान लीजिए कोई आपके सामने घटना घटित होगी, किसी ने कुछ चुटकुला सुना दिया या किसी की मृत्यु हो गई या कुछ और ऐसी घटना हो गई जिसको देखकर, जिसके कारण से आपके मन में भाव जागृत हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। साधारण शब्दों में बात करूं तो भाव के जागृत होने का जो कारण होता है, वास्तव में वो विभाव कहलाता है। ठीक है। और जिस व्यक्ति का स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम आश्रय कहते हैं। तो विभाव भी दो प्रकार का होता है: आलंबन और उद्दीपन। ये चीज़ भी अक्सर पूछ ली जाती है, तो मैं बताऊंगी। आलंबन क्या होता है? सहारा। तो जिन वस्तुओं या विषयों का सहारा लेकर जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ पे हास्य रस का उदाहरण दिया कि अगर किसी जोकर की अजीब सी हरकतों को देखोगे तो हंसी आ जाएगी, तो यहाँ जोकर क्या है? वो आलंबन विभाव है, उसी के कारण आपको हंसी आई है। उद्दीपन विभाव, जो आलंबन द्वारा जागृत भावों को उद्दीपन करते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जैसे जोकर की हास्यपूर्ण बातें, विचित्र पोशाक उद्दीपन विभाव है। जी हाँ, किस लिए वो भाव किसने जागृत किए? जो उसने अजीब तरीके के कपड़े पहने हुए थे। इसके बाद है हमारे पास अनुभाव। स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं।
जी हाँ, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल साधारण शब्दों में बताऊंगी कि आपके मन में स्थायी भाव जागृत हो गया और आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को, यानी कि जब आपके मन में कोई भाव जागृत होता है तो उसके बाद आपके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं, भाव जागृत होने के बाद आपकी जो शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, वास्तव में वही अनुभाव कहलाता है। जैसे जोकर को देखकर चकित होना, ताली बजाना, ये सब क्या है? अनुभाव है। और सर्दी, गर्मी, वर्षा को अनुभाव, अगर हम बात करें कि मैडम ऐसे तो आप लोग पूछोगे कि मैम ऐसे तो हमें सर्दी, गर्मी और वर्षा में भी वो हो जाता है, तो भौतिक परिस्थितियों के कारण जो हमें सर्दी लगती है वो अनुभाव नहीं कहलाएंगे कि जाड़े के मारे कांप जाना, दांत किटकिटाना, नहीं। अगर आपको जो आपने किसी उद्दीपन के कारण, विभाव के कारण, स्थायी भाव जागृत होने के बाद जो आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को ही अनुभाव कहा जाता है। इसके बाद है संचारी भाव। स्थायी भावों के साथ साथ बीच बीच में जो मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। जी हाँ, वास्तव में संचारी भाव क्या होते हैं? इनकी प्रवृत्ति होती है, वो चंचल होती है, जो एकदम स्थिति के अनुसार जागृत हो जाते हैं और उसके एकदम बाद, क्योंकि अब हमेशा तो ऐसा नहीं रहता ना कि आप हंसते ही रहते हो या आप रोते ही रहते हो। तो ऐसे भाव जो पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं और बिगड़ते हैं, और स्थायी भाव जो अंत तक बने रहते हैं, वो हमारे मन में होते हैं, हृदय में। मैंने आपको पहले भी बताया, जिनकी संख्या कुछ विद्वानों ने 9 मानी है और कुछ ने इनकी संख्या 11 मानी है। ठीक है, तो जो संचारी भाव होते हैं ये वो भाव होते हैं जो चंचल प्रवृत्ति के होते हैं और जो बदलते रहते हैं। इसके बाद ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कि रस के स्थायी भाव। जी हाँ, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा रति, हास्य रस का हास या हास्य, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, करुण का शोक, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद या शांत, शम शांत, वात्सल्य का संतान विषयक। जो हाँ, जो प्रेम, कौन सा प्रेम, कौन सी रति? जो माता पिता की अपने पुत्र के प्रति या गुरु और शिष्य का परस्पर जो प्रेम होता है, वास्तव में वही वात्सल्य रस होता है। भक्ति रस, भक्ति में क्या होगा? देवता विषयक। जी हाँ, क्या होगा भाई? भक्ति भावना होगी। तो ये सारे इधर संचारी भाव दिए गए हैं कि स्मृति, हर्ष, मोह आदि। तो यहाँ पर जो स्थायी भाव है कि जो हमने ये कहा था कि कौन से स्थायी भाव की जो हमेशा रहते हैं। श्रृंगार रस में परस्पर प्रेम होता है, रति होती है किसकी? नायक नायिका की, पति पत्नी की, प्रेमी प्रेमिका की। तो ये सारे जो हैं रस के साथ साथ आपके स्थायी भाव बताए गए हैं, तो ये भी आप लोगों को याद करने हैं। अब हमारे सामने है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है इसे। और इसमें श्रृंगार रस की क्या परिभाषा होगी कि जब नायक नायिका का मिलन होता है या वियोग होता है, पति पत्नी के बीच का जो प्रेम है, प्रेमी प्रेमिका के बीच का जो प्रेम है, वो जो प्रेम है वास्तव में उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। इसके भी 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, नायक और नायिका के मिलन को हम क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार। उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भोहन हंसे देन कहे नटी जाए। और वियोग श्रृंगार, नायक और नायिका के बिछुड़ने का जहाँ पर वो होगा वो वियोग श्रृंगार कहा जाता है। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ये उस समय का वर्णन जब सीता माता श्री भगवान को, श्री राम को नहीं मिलती हैं, तो वे खग से, मृग से, मधुकर से, सब से पूछते हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है। इसके बाद वीर रस। किसी कठिन काम को करने के लिए मन में जब उत्साह की भावना उत्पन्न होती है तो उसे हम वीर रस कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम लोग बात करते हैं देशभक्ति की, सैनिकों की, तो हमारे भी एकदम रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, हमारा मन भी उत्साह से भर जाता है। तो
वही जो उत्साह पैदा होता है वास्तव में उसे ही वीर रस कहते हैं। और इसमें शत्रु पर विजय प्राप्त करने या यश प्राप्त करने की भावना होती है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इसके अलावा भी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरीके के जितने भी देशभक्ति से पूर्ण जितने भी आपके ये वाक्य होंगे या कविताएं होंगी, काव्य होगा, वो क्या किसके तहत आता है? वीर रस के तहत आता है। इसके बाद है हास्य रस। देखिए, जैसा नाम से ही पता चलता है कि जब किसी पात्र की विचित्र वेशभूषा, चेष्टा, कथन आदि से हमें एकदम हंसी आ जाती है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए, कोई कील चुभाए तो उसे हथौड़ा मार, इस युग में तो चाहिए जस का तस व्यवहार। तो ये जो है हमारा यहाँ पर हास्य रस है। इसके बाद है रौद्र रस। जी हाँ, जब हमारे अंदर क्रोध आता है, व्यक्ति के मन में जब क्रोध उत्पन्न होता है तो वास्तव में वो क्या होता है? रौद्र रस होता है। ऐसा कब होता है कि हम किसी दुष्ट या शत्रु द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर अपमान, निंदा, प्रतिशोध आदि के कारण, देखिए क्रोध किसी भी कारण आ सकता है। और यहाँ पर हमने जो उदाहरण लिया है ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। उस समय जब लक्ष्मण जो हैं तर्क वितर्क करते हैं भगवान परशुराम के साथ, तो भगवान परशुराम उन्हें क्या कहते हैं? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। वो कहते हैं कि हे बालक, तुम किसके काल के वश होकर बोल रहे, तुम काल के वश होकर बोल रहे हो, इसीलिए तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। और इस धनुष के बारे में तो जो है पूरा का पूरा संसार जानता है। इसके बाद है करुण रस। किसी प्रिय के बिछुड़ने का भाव, किसी प्रिय की मृत्यु, धन हानि या इसके विनाश से हृदय में दुख या करुणा का जो भाव उत्पन्न होता है उसी को करुण रस कहते हैं। अब देखिए, ये किस समय का वर्णन? उस समय का वर्णन जब किसी नवविवाहिता का पति गुजर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या कहा है? अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। कि देखिए, अभी अभी तो मुकुट पहना था दूल्हे ने, उसके हाथों में मेहंदी लगी थी, अभी तो वो बोल भी नहीं पाई थी, लज्जित थी। तो ये सब वर्णन जो है, उसके माथे में जो सिंदूर था वो मानो अब अंगार बन गया है। इसके बाद है हमारे पास वात्सल्य रस। पहले भी मैंने आपको बताया था कि माता पिता का संतान के प्रति या गुरु का शिष्य के प्रति जो स्नेह होता है, वास्तव में वो वात्सल्य रस कहलाता है। तो यहाँ पर ये यशोदा माता जब श्री कृष्ण के लाड लडाती हैं तब का जसोदा हरि पालना झुलावे, दुलरावे जोई सोई कुछ गावे, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी ही छविमान। तो ये 6 रस आपके 10वीं के पाठ्यक्रम में। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिन्हें कि आपके हम अभ्यास पत्र के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।